नमस्कार। न्यायन जेतुम जगती अर्थात न्याय से जग को जीता जा सकता है। आज इस कोर्टनामा के अंक में हम चर्चा करेंगे कि कौन से बिल्डर की शिकायत रेरा में हो सकती है और क्या है इस शिकायत की पूरी प्रक्रिया। जी हां, बिल्डर्स को विनियमित करने और ग्राहकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 बनाया गया है। हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो, उसकी अपनी एक छत हो और उसके लिए वो अपने जीवन भर की पूंजी लगाकर, अपना पेट काटकर या लोन लेकर मकान खरीदने के लिए पैसा लगाता है। दूसरी ओर मकान बनाकर बेचना वर्तमान समय का एक बड़ा धंधा बन गया है। बड़े बड़े बिल्डर जमीन पर मकान बनाते हैं और उन्हें बेचते हैं तथा इस पर भारी मुनाफा भी कमाते हैं। एक समय तक इस धंधे में बिल्डर द्वारा ग्राहकों के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की जाती रही, बेईमानी की जाती रही है। ऐसी अनेक घटनाएं देखने को मिली है कि जहां बिल्डर ने मकान का नक्शा और क्वालिटी दिखाई कुछ और बेची कुछ और। ग्राहकों के अधिकार छीने जा रहे थे, उनके साथ धोखाधड़ी और छल कपट बिल्डर्स के द्वारा किया जा रहा था। आम जनता के हित में कुछ बिल्डर्स द्वारा की जा रही इस धोखाधड़ी और छल कपट से निपटने के लिए ही 2014 के बाद 2016 में भारत की मोदी सरकार द्वारा इस रेरा अधिनियम को लाया गया है। इस अधिनियम में ऐसे प्रावधान हैं जिनमें जब बिल्डर और ग्राहकों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उस समस्या को हल किया जा सके। यहां पर रेरा कानून में घर खरीदने वाले ग्राहकों के पास यह अधिकार है कि वो अपने साथ होने वाले किसी भी छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी के संबंध में बिल्डर की शिकायत कर सके। मुख्य रूप से दो मामलों में बिल्डर की शिकायत होती है। पहला, ऐसा बिल्डर जिसने अपने प्रोजेक्ट को रेरा में रजिस्टर्ड ही नहीं कराया है और मकान बेचने लगा। दूसरा, ऐसा बिल्डर जो रेरा में तो पंजीकृत है लेकिन जिसने ग्राहक या अन्य के साथ किए एग्रीमेंट की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन किया है। पहले मामले में किसी बिल्डर की शिकायत की जा सकती है यदि उसने अपना प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया है और बगैर रजिस्टर्ड करवाए उसने अपने प्रोजेक्ट को बेचना शुरू कर दिया है। यहां पर यह ध्यान देना चाहिए कि कोई भी ऐसा बिल्डर जो 500 वर्ग मीटर या लगभग 5382 स्क्वायर फुट से अधिक जमीन पर अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है और जिसके द्वारा 8 अपार्टमेंट से अधिक बनाए जा रहे हैं, उसे अपना प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है। यदि वो ऐसा प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड नहीं करवाता है और ग्राहकों को बेचना शुरू कर दिया है, तब उस बिल्डर के खिलाफ ग्राहक शिकायत कर सकते हैं या कोई अन्य व्यक्ति भी शिकायत कर सकता है। ऐसी शिकायत ऑनलाइन माध्यम से रेरा की वेबसाइट के जरिए होती है। ऐसे कार्य के लिए उसे जुर्माना और सजा अवश्य मिलेगी। ऐसे मामले में कोई बिल्डर रेरा में पंजीकृत है या नहीं, यह जानकारी रेरा की वेबसाइट से निकाली जा सकती है। यदि वो पंजीकृत है तो उस बिल्डर और उसके प्रोजेक्ट की सारी जानकारियां भी वेबसाइट पर दी होती है। जिस बिल्डर के द्वारा ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा था, वेबसाइट की जानकारियां और बिल्डर के द्वारा आपको दी गई जानकारियों से अगर आपको लगता है कि जो जानकारी आपको मिली है और जो जानकारी उसने रेरा को दी है उसमें कुछ विसंगति है, तो फिर उन जानकारियों को लेकर उस बिल्डर के विरुद्ध एक शिकायत तैयार की जा सकती है। उस शिकायत के साथ कुछ सपोर्टिंग दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं जिससे साबित हो कि बिल्डर्स द्वारा बगैर रजिस्टर्ड कराए प्रोजेक्ट को बेचा जा रहा है। इस कंप्लेंट को कोई भी व्यक्ति जिसने मकान खरीदा हो या नहीं खरीदा हो, कोई भी कर सकता है और इस प्रकार पहली कंप्लेंट के लिए शिकायतकर्ता को किसी भी प्रकार का कोई शिकायत शुल्क भी नहीं देना होता। रेरा इस शिकायत को संज्ञान में लेकर बिल्डर को नोटिस जारी करेगा तथा शिकायत पर बिंदुवार अपना पक्ष रखने के लिए उसको समय देगा तथा इस बात की जांच करेगा कि बिल्डर द्वारा अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड क्यों नहीं करवाया गया और ऐसे रजिस्टर के पूर्व क्यों उस बिल्डर ने अपने प्रोजेक्ट को बेचना शुरू किया
और कहीं उसने ग्राहकों के साथ कोई बेईमानी या धोखाधड़ी तो नहीं की है। ग्राहकों को भी यह ध्यान देना चाहिए कि वह उसी प्रोजेक्ट को खरीदें जिसे रेरा में रजिस्टर्ड करवाया गया है तथा जिसे रेरा में रजिस्टर्ड बिल्डर द्वारा ही बनवाया जा रहा है। पर कोई बिल्डर या कोई प्रोजेक्ट जो 500 वर्ग मीटर या 500 वर्ग मीटर या 5382 स्क्वायर फुट जमीन और 8 अपार्टमेंट का नहीं है, तो ऐसे छोटे स्तर पर कार्य करने वाले बिल्डर को रेरा में पंजीयन से छूट दी गई है। उनसे संबंधित मामलों को फिर सिविल कोर्ट में ही ले जाया जा सकता है, रेरा में नहीं। रेरा कानून के अंतर्गत शिकायतों को वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज करवाने का मूल उद्देश्य ग्राहकों को शीघ्र और शीघ्रतम न्याय उपलब्ध करवाना है तथा उन्हें लंबे कानूनी पचड़े में पड़ने से भी बचाना है। ऐसी ऑनलाइन शिकायत को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, भले ही उस प्रोजेक्ट में कोई हित रहा हो या ना रहा हो। दूसरे प्रकार की शिकायत जिसमें कोई बिल्डर है जो रेरा में पंजीकृत है या रजिस्टर्ड है और उसने एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन किया है या अन्य कोई अनियमितता की है, उसके खिलाफ शिकायत भारत में किसी एग्रीमेंट की शर्तों को मनवाने के लिए वैसे तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, विशिष्ट वित्तोष अधिनियम भी उसके लिए उपलब्ध है, पर इसी के साथ बिल्डिंग निर्माण में बिल्डर द्वारा किए गए किसी एग्रीमेंट में फेरफार करने या उसकी शर्तों को नहीं मानने के संबंध में रेरा कानून भी लागू है। यहां पर रेरा की एक और विशेष सुविधा ग्राहकों को दी गई है कि जब कभी किसी मकान या प्लाट खरीदार के साथ बिल्डर से किसी प्रोजेक्ट में कोई हिस्सा खरीदने के लिए एग्रीमेंट किया जाता है, तब बिल्डर द्वारा जिस प्रकार से शर्त बताई गई है और जिन चीजों को देने का उल्लेख किया गया है और वो उन्हें नहीं देता है, तब उसकी शिकायत रेरा में की जा सकती है। जैसे कि किसी बिल्डर द्वारा यह कहा जाता है कि उसके द्वारा बनाए गए बंगले या फ्लैट में अमुक मार्बल का पत्थर लगाया जाएगा तथा उस फ्लैट या मकान में सागवान लकड़ी के दरवाजे लगाए जाएंगे और उच्च क्वालिटी की किसी कंपनी का कलर इस्तेमाल किया जाएगा और सैनिटरी आइटम भी अच्छी कंपनी के दिए जाएंगे, पर बिल्डर अपनी शर्त को नहीं मानता है। मार्बल की जगह कोई अन्य पत्थर को घर में लगाता है, सागवान की लकड़ी की जगह वह बबूल या आम की लकड़ी के दरवाजे लगाता है और साथ ही उसके जो सैनिटरी आइटम्स हैं वो भी बेकार हैं। तब उस बिल्डर के विरुद्ध ग्राहक शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि शर्त के संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि अगर किसी शर्त को तय किया गया है तब उसे पूरा किया जाए। एक आम आदमी पर भी यह जिम्मेदारी कानून द्वारा दी गई है, फिर एक बिल्डर को तो उससे कोई राहत दी नहीं जा सकती, क्योंकि उसके द्वारा जनता को ग्राहक बनाकर अपना प्रोजेक्ट बेचा जा रहा है, पैसा कमाया जा रहा है। ऐसे प्रोजेक्ट में कोई हिस्सा खरीदते समय किसी व्यक्ति को एक बहुत बड़ी धनराशि अदा करनी होती है। कानून इसीलिए बिल्डर से यह अपेक्षा करता है कि जो शर्त उसने उस मकान के संबंध में, उस प्रोजेक्ट के संबंध में तय की है, उस शर्त को अंतिम समय तक माने और ग्राहक को वही क्वालिटी का घर उपलब्ध कराए जिसकी उसने कीमत ली है और जिसके संबंध में उसने शर्त को तय किया है। अगर बिल्डर ऐसी शर्त नहीं माने, तब रेरा की वेबसाइट पर कोई भी ग्राहक अपनी शिकायत को अपलोड कर सकता है। इसके लिए ग्राहक को अपने राज्य की रेरा की वेबसाइट पर जाना होगा, वहां पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद शिकायत के ऑप्शन में जाकर अपनी शिकायत की और साथ में जो एग्रीमेंट के दस्तावेज हैं उनकी पीडीएफ बनाकर उसमें अपलोड करना होगी। इन कागज से और शिकायत से साबित हो कि बिल्डर द्वारा एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। ग्राहकों को यह भी ध्यान देना चाहिए कि किसी भी बिल्डर से किसी प्रकार का मौखिक एग्रीमेंट नहीं करें, बल्कि लिखित एग्रीमेंट ही करें जिसमें सभी शर्तों का साफ साफ उल्लेख हो और कोई भी बात रिकॉर्ड पर रहे। जब बिल्डर अपनी शर्त से मुकर जाए तो तब उसे रेरा के समक्ष उन शिकायतों के साथ उस रिकॉर्ड को प्रस्तुत किया जा सके। ऐसी शिकायत के लिए रेरा में एक शुल्क लगता है जो नाम मात्र का होता है। सभी राज्यों में वैसे तो अलग अलग शुल्क है, साधारण तौर पर 2-2,500 रुपए तक का ही शुल्क इस शिकायत के लिए लगता है।
यह समझना चाहिए कि ऐसी शिकायत एक प्रकार का मुकदमा होती है, पर इसे शीघ्र से शीघ्र निपटाने के लिए ही यह सिस्टम बनाया गया है। कानूनी दांवपेच से ग्राहकों को बचाने के लिए ही रेरा बनाया गया है, इसलिए इस फोरम पर जल्दी न्याय दिया जाता है। ग्राहक ऐसी शिकायत का शुल्क अदा करके बिल्डर के संबंध में जानकारी जुटाकर उसकी शिकायत रेरा में कर सकता है। रेरा ऐसी शिकायत को शीघ्र सुनकर उस पर कार्रवाई कर देता है और बिल्डर के अगेंस्ट यदि कोई सबूत या साक्ष्य मिलते हैं, कोई मामला बनता है, तो उसमें वो आदेश भी पारित कर देता है। बिल्डर रेरा का ऐसा आदेश मानने के लिए बाध्य है। रेरा के जिन पदाधिकारियों द्वारा ऐसा आदेश दिया जाता है वह सामान्यतया जुडिशियल अधिकारी होते हैं, भूतपूर्व न्यायिक अधिकारी होते हैं। जैसे अपने मध्य प्रदेश में रेरा के अध्यक्ष माननीय जस्टिस YPS चौहान सर हैं, जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। सभी जगह ये कैडर माननीय जज के स्तर का होता है, इसलिए उनके आदेश को मानने से किसी भी बिल्डर द्वारा इनकार सामान्यतया नहीं किया जाता। साथ ही इसमें अपील की भी व्यवस्था दी गई है। यदि बिल्डर को इसमें रेरा का आदेश पसंद नहीं है तो वो अपील अथॉरिटी के समक्ष रेरा में कर सकता है। और ऐसी अपील करते समय बिल्डर को उस प्रोजेक्ट की 30% राशि पहले से वहां डिपॉजिट करनी होती है, तभी ऐसी अपील को रेरा एडमिट करता है। रेरा में की गई शिकायत का जल्द से जल्द निपटारा हो जाता है। अगर ऐसी ऑनलाइन शिकायत पर किसी प्रकार की कार्रवाई किसी कारण से नहीं हो पा रही, तब उसके सभी साक्ष्यों को इकट्ठा करके सिविल कोर्ट में रेरा और बिल्डर दोनों को भी पार्टी बनाकर उनके खिलाफ भी वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। जब सिविल न्यायाधीश को बताया जाए कि उसके द्वारा रेरा में कंप्लेंट की गई और एक लंबे समय बाद भी उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है और बिल्डर ने उसके साथ धोखाधड़ी की है और उसने उच्च क्वालिटी के दाम वसूल किए हैं, परंतु उसे जो सामान मकान में लगाया है उसकी क्वालिटी अत्यंत निम्न स्तर की है, और या उसने हैंडओवर करने में मकान को देर की है, बनाने में देर की है, तो रेरा कानून की धारा 59 खंड 1 अंतर्गत अपीली न्यायाधिकरण और नियामक प्राधिकारियों के आदेशों के उल्लंघन पर डेवलपर्स के लिए 3 वर्ष तक और एजेंटों के लिए 1 वर्ष तक की जेल की सजा सुनाई जा सकती है, कारावास की, तथा खरीदार को ब्याज सहित पूरी रकम लौटाने के आदेश दिए जा सकते हैं। मुआवजा अलग से भी मिलेगा। साथ ही दोषी पाए जाने पर बिल्डर की जमानत राशि जब्त कर किसी अन्य एजेंसी को भी बिल्डिंग निर्माण का कार्य सौंपा जा सकता है। धारा 62 के तहत एजेंट पर जारी रहने वालों के लिए हर दिन 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस की कोर्ट ने न्यूटेक प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य 2021 सुप्रीम कोर्ट 641 के मामले में निर्णय दिया है कि रेरा अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत घर खरीदार बिल्डर से निवेश की गई राशि ब्याज सहित ले सकते हैं। राज्य सरकारें बिल्डर से यह राशि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल कर ग्राहकों को वापस कर सकते हैं। रेरा के सदस्य सुमंत कोहले और SS संधू की कोर्ट ने दिनेश R ह्यूमन बनाम पीरामल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड के मामले में 17 मार्च 2021 को महाराष्ट्र रियल स्टेट अपील ट्रिब्यूनल ने फ्लैट बुकिंग करने वालों को राहत देते हुए आदेश दिया कि फ्लैट बुकिंग करने के अधिकार में बुकिंग रद्द करने का अधिकार भी शामिल है। इसलिए एक बिल्डर किसी व्यक्ति को अपनी बुकिंग रद्द करने वालों की राशि को जब्त नहीं कर सकता। ट्रिब्यूनल ने फ्लैट बुकिंग फॉर्म के खंड का अवलोकन किया और निर्णय दिया कि यदि फ्लैट खरीदने वालों को इस आधार पर व्यवस्था से हटने से रोका जाता है कि उसके बुकिंग रद्द करने पर फ्लैट की मूल्य का 10% जब्त किया जाएगा, तो यह शर्त भेदभावपूर्ण और दबाव वाली और एक तरफा है। इसी प्रकार 17 फरवरी 2021 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो भी माननीय मुख्य न्यायाधीश हैं, और जस्टिस श्री शाह की पीठ ने सुशांत मेगा पॉलिश नामक एक रियल एस्टेट परियोजना के संदर्भ में सुनवाई करते हुए कहा कि घर खरीदार द्वारा रियल एस्टेट परियोजना पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 की याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इस काम के लिए रेरा
के प्रावधानों का सहारा लेते हुए खरीदार को आगामी कार्रवाई करने की सलाह दी है, जिससे ये पता चलता है कि रेरा का रोल कितना महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार इंपीरिया स्ट्रक्चर्स लिमिटेड बनाम अनिल पटनी सिविल अपील संख्या 3581 और 3590 2020 में सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस यू ललित और जस्टिस हृदय शरण के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि रेरा के तहत बिल्डर्स के खिलाफ घर खरीदारों द्वारा उपभोक्ता फोरम के समक्ष शिकायत करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस संबंध में बिल्डर के खिलाफ उपभोक्ता आयोग के द्वारा घर खरीदारों को 9% वार्षिक ब्याज के साथ जमा की गई राशि वापस लौटाने और 50,000 जुर्माना के आदेश जारी किए थे, जिसके खिलाफ आयोग यानी जो उपभोक्ता फोरम है उसके खिलाफ बिल्डर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। कुल मिलाकर बिल्डर्स की जवाबदेही सुनिश्चित करने में रेरा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्हीं जानकारियों के साथ कोर्टनामा का यह अंक यहीं समाप्त होता है। आप विधिक जागरूकता और विधिक साक्षरता के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे वीडियो जनहित में, लोकहित में आपको आगे मिलते रहें, इसके लिए मेरे चैनल कोर्टनामा को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।